हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड सिमरन के साथ और अपने डॉगी कैज़ो के साथ, जो आके यहाँ पे फटाफट बैठ गया जैसे ही उसे पता चला कि वीडियो बनने वाली है। सो मैंने सोचा आज की वीडियो हम बनाएंगे फॉर एवरी वन हु इज़ प्लानिंग टू बाय अ होम इन कैनेडा। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ होम इन कनाडा क्या होती है, स्पेसिफिकली इन ओंटारियो। हम दोनों रहते हैं ऑटवा में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। सो हम बात करते हैं कि हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या हैं, नॉट जस्ट ओनिंग अ होम बट ऑल्सो उसके अलावा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या हैं, सो दैट यू नो कि अगर आप घर लेने का सोच रहे हो आपको कितनी एनुअल इनकम चाहिए। So watch this video till the end, as we are going to be totally transparent in sharing our expenses with you, so that by the end of this video आपको पता चल जाएगा कि क्या आप ready हो अपना नया घर लेने के लिए। So let's start. So before we jump into the expenses, I do want to share कि अगर आप ऑटवा में रहते हैं and you are planning to buy a home, you can reach out to me as I am a licensed realtor here in Ottawa and Simran is a mortgage agent and he can guide you with your mortgage related needs. सो हम दोनों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। अगर आप हमें कभी भी रीच आउट करना चाहते हैं और फ़ोन करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। इवन अगर आपको कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड वी कैन हेल्प यू। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द बिगेस्ट कॉस्ट विच इज़ द कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ हाउस। तो हमारी मॉर्गेज पेमेंट है अराउंड $3350 जो हम देते हैं एवरी मंथ। उसके अलावा घर का एक और कॉस्ट है विच इज़ इंश्योरेंस, जो हमारी है अराउंड $65। यूजुअली इट्स अराउंड $120 बट हमारा क्योंकि एक ब्रांड न्यू घर था तो हमें एक अच्छी डील मिल गई थी, सो हमारी अराउंड $65 है मंथली। उसके अलावा एक बहुत मेजर एक्सपेंस जो है वो है प्रॉपर्टी टैक्सेस, विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द मॉर्गेज कॉस्ट। और प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं अराउंड $400 अ मंथ, जिसे बेटर है कि आप ऐड कर लो अपनी मॉर्गेज कॉस्ट में ही। और इसके अलावा हैं यूटिलिटी कॉस्ट। सो यूटिलिटी कॉस्ट क्या है सिमरन? यूटिलिटी कॉस्ट हमारे अराउंड $350 होते हैं, जिसके अंदर इंक्लूडेड है हाइड्रो, हमारा वाटर बिल एंड एज वेल एज हीटिंग कॉस्ट और हॉट वाटर टैंक रेंटल भी। यस। सो ये सब मिला के है 350 अप्रॉक्सीमेटली एवरेज ही है थ्रू आउट द ईयर का, बिकॉज ऐसा होता है कि सर्दियों में क्योंकि हीटिंग ज़्यादा चलती है, गैस का बिल ज़्यादा आ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आता है। वेयर एज गर्मियों में क्योंकि एसी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऊपर चला जाता है, गैस का नीचे आता है। सो 350 इज़ द एवरेज विच वी पे। सो ये सब का टोटल करके जो हमारी मंथली कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ होम, सिर्फ ओनिंग अ होम आ गई है, दैट इज़ अराउंड $4200। सेकेंड एक्सपेंस जो हमारा है वो है कार पेमेंट्स। इस टाइम हमारी कोई कार पेमेंट नहीं है क्योंकि हमारी कार पे ऑफ हो चुकी है, बट यूजुअली कार पेमेंट्स अराउंड $250 to $500 होती है डिपेंडिंग ऑन विच कार यू ओन। एक और एक्सपेंस कार के रिलेटेड है जो है हमारी इंश्योरेंस। हम दोनों की इंश्योरेंस मिला के $185 आती है, जो हम एवरी मंथ पे कर रहे हैं। और उसके अलावा फ्यूल की कॉस्ट हो गई, जो कि ऑफ कोर्स है ही, बट वो भी हम ऐड ऑन कर रहे हैं क्योंकि हम सारा कुछ आपको बताएंगे। सो फ्यूल कॉस्ट हमारी इस टाइम पे मंथली अराउंड अप्रॉक्सीमेटली $200 है। सो फ्यूल कॉस्ट प्लस कार इंश्योरेंस कॉस्ट टोटल करके ओनिंग अ कार की कॉस्ट हमारे लिए $385 हुई, बट फॉर एन एवरेज हाउस होल्ड इट कैन बी अराउंड 600 to 700 बिकॉज उनकी कार पेमेंट भी बीच में एडेड होती हैं। ऑल्सो आपका फ्यूल कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है। हम दोनों वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करते, एवरी डे कम्यूट करते हैं, सो दिस कैन बी अराउंड $500 to $600 जस्ट फॉर फ्यूल कॉस्ट। या तो अब बात करते हैं फ़ोन के बिल्स की, जो कि अगेन एक अच्छी बड़ी कॉस्ट है। तो जो फ़ोन का बिल है वो डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हैं, बिटवीन $30 to $50 वेरी करता है। हमारा $35 ईच है दोनों का। बट उसके अलावा क्योंकि हम दोनों के अपने बिजनेसेस भी हैं, आई एम अ रियल्टर इन ऑटोवा एंड सिमरन इज़ अ मॉर्गेज एजेंट इन ऑटोवा, तो बिजनेस लाइन भी है, तो उसका बिल भी अप्रॉक्सीमेटली $35 to $40 है। और उसके अलावा हम फ़ोन का भी पे करते हैं अराउंड $60 ईच। सो इससे हम दोनों की टोटल फ़ोन बिल प्लस द प्रोवाइडर कॉस्ट मिला के आ जाता है $280 अ मंथ। हमारी नेक्स्ट कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ पेट, बिकॉज वी हैव अ डॉग, उसका नाम है कैज़ो। सो यूजुअली इसकी जो इंश्योरेंस जाती है दैट इज़ अराउंड $35 to $40 विच कवर्स एनी एक्सीडेंट्स और कोई भी पेट रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं। उसके अलावा इसके जो एक्सपेंसेस ऐसे कोई मंथली नहीं है, बट जो खाना पीना या कभी ओकेजनल वेट के खर्चे, वैक्सीन्स वगैरह मिला के, तो हम इसको अराउंड $150 मंथली ले लेते हैं।
तो ये हो गई एवरेज $150 अ मंथ Yes. कैजो की। अब बात करते हैं अगले बड़े एक्सपेंस की। अगला बड़ा एक्सपेंस ऑफ कोर्स है ग्रॉसरी, क्योंकि आप सबने सुना ही होगा कि ग्रॉसरी के प्राइसेस रीसेंट टाइम्स में कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। ऑफ कोर्स बढ़ गए हैं, और हमें ये खास कर रियलाइज़ हो रहा है बिकॉज वी हैव बिन हेयर इन कनाडा फॉर द पास्ट 8 ईयर्स, और हमने देखा है कि कैसे ड्रास्टिकली बिफोर एंड आफ्टर कोविड में ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस में फ़र्क आया। इस टाइम पे हम दोनों यहाँ पे घर में रहते हैं, और हम दोनों का ग्रॉसरी एक्सपेंस है अप्रॉक्सीमेटली $500 अ मंथ। हो सकता है आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा लग रहा हो, बट इसमें पूरी ग्रॉसरी इंक्लूडेड है, जो भी वीकली ग्रॉसरी आती है प्लस जो कॉस्को के बिल्स होते हैं। अब सारा मिला के एन एवरेज $500 to $550 अ मंथ जो है वो ग्रॉसरी कॉस्ट है। नेक्स्ट कॉस्ट जो है हमारी वो है एंटरटेनमेंट प्लस वाईफाई, जो हमारी कॉस्ट अराउंड आती है $40 फॉर एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर सारी सब्सक्रिप्शंस आ जाती हैं, नेटफ्लिक्स, IPTV वगैरह। और इसके अलावा जो हमारी वाईफाई कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड $60 एवरी मंथ। ये कॉस्ट मिला के हो गई $100। Yes. और अगली कॉस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शॉपिंग एंड मिसलेनियस। ऑफ कोर्स इसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर बताना आपको काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज इस कॉस्ट का जो है पता नहीं चलता। इवन अगर आप बजटिंग करते भी हो, किसी महीने ये कॉस्ट जो है $300 होती है, किसी महीने $1000 हो जाती है, अगर आपने कोई बड़ा एक्सपेंस कर लिया तो। फॉर एन एवरेज आई वुड टेक $500 ईच मंथ, जिसमें आ गया ईटिंग आउट, हम कहीं भी जा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ भी है ना वो, प्लस कोई भी छोटी मोटी शॉपिंग होगी, या फिर अमेज़ॉन से कितना कुछ आ जाता है वो वाले बिल्स मिला के अराउंड $500। आई थिंक सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए हैं सिमरन, राइट? ये हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस। के अलावा कई लोगों के कोई और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमने कवर किया, बट आई थिंक जो भी मैंने कवर किया ये है एक एवरेज फैमिली जो कि आज के डेट में कनाडा रह रही है और जिनके पास एक घर है, उनके एक्सपेंसेस होंगे। ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द होम दे आर ओनिंग। करंटली वी आर लिविंग इन टाउन होम, एवरेज ओंटारियो में यही होगा। हम ये सारे एक्सपेंसेस का सम अप कर लेते हैं। ये सम अप करके अराउंड बनता है $6100। आप इससे एवरेज लगा सकते हो कि अराउंड $6100 एक एवरेज फैमिली की कॉस्ट है ऑफ लिविंग कंफर्टेबल लाइफ। अगर आप कनाडा में घर लेने का सोच रहे हो तो आपको अब पता चल गया कि $6100 के अराउंड टाउन होम में रहने की प्लस अदर एक्सपेंसेस इतनी कॉस्ट होती है। अब आपको पता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू लिव कंफर्टेबली, बिकॉज आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्लस यू ऑल्सो हैव टू सेव। आप मतलब अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस कितनी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अफोर्ड ऑल दीज कॉस्ट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंटली आपके साथ सारी कॉस्ट जो हैं वो शेयर करी हैं। और अगर आपको लग रहा है कोई भी आपका रिलेटिव या फ्रेंड घर लेने की सोच रहा है, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट दे हैव एन आइडिया ऑफ क्या उनके एक्सपेंसेस विल लुक लाइक। या फिर अगर कोई इंडिया से कनाडा आने की सोच रहा है एंड दे वांट टू नो व्हाट एन एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर ऑफ एन एवरेज फैमिली, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले कहा था, आई एम हेयर इन ऑटोवा एंड आई एम रियल्टर एंड सिमरन इज़ अ मॉर्गेज एजेंट। अगर आपकी कोई भी रियल एस्टेट या मॉर्गेज रिलेटेड नीड्स हों, यू कैन रीच आउट टू अस। मैंने अब दोनों की जो सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर करती है, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गाइड you. Alright, I hope you like this video and I'll see you in the next video. Till then, do subscribe to my channel and like this video. Bye guys.